हेलो दोस्तों, फिर आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना की तरफ से जिसके डायरेक्टर रोशन आनंद हैं। उनके द्वारा एक स्पेशल टेस्ट सीरीज चालू किया गया है, जो स्पेशल टेस्ट सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, ये सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और टेस्ट सीरीज उन्होंने लॉन्च किया है। और मैं उनके सारे टेस्ट सीरीज़ को, जिन ज्ञान बिंदु के द्वारा जितने भी टेस्ट सीरीज अभी चल रहे हैं और आगे जितने भी आएंगे, उन सारे का वीडियो मैं आपको इसी तरह से पीडीएफ का हर सेट बाय सेट उसका आंसर, उसका पीडीएफ मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज हमारा सेट नंबर 1 है, जो कि 1 तारीख को लॉन्च किया गया है सर के द्वारा, और वो फर्स्ट डे से फर्स्ट सेट से मैं आपको इसका क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इस तरह से। मैं इसका पीडीएफ लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। और बनाते हुए आप मन में बोलते रहिएगा, उच्चारण करते रहिएगा, ताकि इसका आंसर आपको याद रह सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और ये पूरा का पूरा जीएस बेस्ड क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप इसको हल कीजिए। खैर, उत्तर तो हम बता ही देंगे, बताते चलते हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो इसका जो आंसर है उसमें थोड़ा सा मिस है, 1 मिनट रुक जाइए। इसका आंसर होगा हाँ सी, एल के सिद्धवी समिति के द्वारा 1889 में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब हुआ था? 1889 में। किसके द्वारा? तो एल के सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो पंचायत समिति जो है वह ब्लॉक स्तर पर अपने देखरेख के काम को देखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संघीय कार्यपालिका का प्रावधान कहा गया है? तो ये केंद्रीय भाग जो है, संघीय भाग 5 में आता है, 51 से लेके 152 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मिलान करने वाला है ये। ठीक है, कूट में दिया गया है, आर्टिकल 26, 40, 98 और 239 के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो कूट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जिसमें ये हो जाएगा अनुच्छेद 40 का हो जाएगा आपको ग्राम पंचायतों का संगठन। 98 आपका हो जाएगा, एक से स्टार्ट करते हैं, 98 हो जाएगा आपका संघ का सचिवालय। ठीक है, आर्टिकल 26 में आपका हो जाएगा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, और 239 हो जाएगा आपका संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। यानी कि ऐसे करके आपका कूट हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राज्यसभा सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो यह जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इसमें से कौन सी विशेषता सही है? इसमें से सही पूछ रहा है भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था में। तो यहाँ जो है ना, द्वैध शासन के बारे में जो व्यवस्था किया गया वो सही है, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, ध्यान देने वाला चीज़ है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा संघीय,
ये जो संघीय शब्द है ये संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख बिल्कुल नहीं है। वहीं पे इसी के जगह पे संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक ये यहाँ पे दिया गया है संविधान में, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 9 नंबर का। ठीक है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये पूछ रहा है जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो किसने भाग नहीं लिया था? तो उस समय मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर जो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था इसकी की गई थी उस समय 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी की अंतिम विजय हुई थी किसके विरुद्ध, किसके हुई थी? जिंजी का। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिंजी के विरुद्ध शिवाजी का अंतिम विजय जिंजी के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो जाट और सवार जो है यह किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? इसका आंसर आपको हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली से संबंधित। जाट और सवार जो है वो मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलाम वंश की वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ था वो 1206 में हुआ था। ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश की स्थापना उस समय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो इसमें जो है ना ये विद्याधर, ऑप्शन नंबर सी जो है, इस विद्याधर ने महमूद गजनवी का सामना किया था। और कहा जाता है कि ये विद्याधर, ये जो मोहम्मद गजनवी और विद्याधर के जो बीच युद्ध हुआ था यह अनिर्णायक रहा था। इसमें किसी की हार या जीत नहीं हुई थी, अनिर्णायक। ठीक है, यह अनिर्णायक युद्ध रहा था जिसमें किसी की भी हार या जीत नहीं हुई थी, सुनिश्चित नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? मतलब ये पूछ रहा है किस स्थल में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध डैश नामक छोटे से गण संबंधित थे? तो बुद्ध जो है शाक्य गण से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो ये इनका नाम ऑप्शन नंबर सी महेंद्र हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सुनामी डैश के कारण नहीं होती है? सुनामी जो है किसके कारण नहीं होती है? तो सुनामी जो है वो तूफान के कारण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमज़ोर होती है? तो यह जो है अल नीनो, ऑप्शन नंबर सी के कारण जो है उपस्थिति पवनें कमज़ोर होती है अल नीनो के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? विश्व का कॉफ़ी पोर्ट सेंट्रोस कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप क्या होगा? जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, होक्काइडो द्वीप है। जापान का सबसे सुदूर उत्तरी द्वीप होक्काइडो द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो ये अंटार्कटिका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? ये हो जाएगा हमारा अरब सागर। पूर्व में हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, और दक्षिण में है हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यह सूची 1 से सूची 2 को मिलाने का है। ठीक है, ये दक्कन ट्रैप और इधर दिया गया है आपको पठार दिया गया है, कौन किस काल में हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या कि ट्रांस हिमालय नदी है? ट्रांस हिमालय नदी है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय नदी है? तो 27 का जो है इसका हो जाएगा सतलुज। सतलुज जो है वो ट्रांस हिमालय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो गांधी कोंडा का विशाल घाटी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। गांधी कोटा का विशाल घाटी को भारत का विशालतम घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा केरल। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स के संदर्भ में कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है। जी नहीं, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो यह एक गुजरात का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह फिर है जाति और प्रदेश, कौन सी जाति और किस प्रदेश में है, यह मिलाने को दिया गया है। तो भील हो जाएगा आपका मालाबार में। ठीक है, थारू हो जाएगा आपका तराई में। ठीक है, गोंड पाया जाता है आपको बस्तर में। ठीक है, टोंडा बचिया जो नीलगिरी में। तो यह हो जाएगा आपका इसके अकॉर्डिंग 4 1 3 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। जी हाँ, ये होगा 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ठीक है, यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के लिए R स्टॉफी S यानी कि 3RS में नहीं है, मतलब क्या है, R का है वो नहीं है, इसका हो जाएगा रिसोर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे चलते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, ठीक है, यह कहाँ स्थित है? यह जामनगर में गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दिया गया था? वाइसराय किया गया था आपको 1858 में। 1857 की ईस्वी के बाद 1858 में आया था, उसमें वाइसराय की उपाधि वाइसराय बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण में एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कुशाल कोवर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुशाल कोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से आरंभ किया था? तो साबरमती से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नील आयोग का अध्यक्ष था? कौन अध्यक्ष था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, WS सीटनकर नील आयोग का अध्यक्ष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1770 में आरंभ हुई सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? इसका प्रमुख केंद्र बंगाल था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया किस वर्ष?
तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1655 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में चलते हैं। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मद्रास को सबसे पहले वहीं नगर निगम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सवेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? सवेयर जनरल तो कार्लिन मैकेंजे को ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे कहाँ पर? तो इसका सही आंसर वायनाड जनपद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायनाड जनपद में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आगे फिर हमारा सूची 1 से सूची 2 को मिलान करने का है। अब ये एक तरफ समुद्री यात्री है, दूसरी तरफ देश है। तो आप भी जानते होंगे वास्को डी गामा कहाँ से? तो पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था? तो यह पुर्तगाल से आया था, ठीक है। दूसरा, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो हॉलैंड का था, ठीक है। कैप्टन कुक ये कहाँ का था? ये ग्रेट ब्रिटेन का था, ठीक है। उसके बाद एक बच गया तस्मान, ये हो गया आपका स्पेन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी है? सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दुखिम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप बस इसे देखते चलिए और याद करते चलिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाला सीरीज ये मैं जो आपके लिए ला रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले एसआई एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए और बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर का है। एक संस्था डैश से बनती है? एक संस्था नियमों और विधियों से बनती है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि नहीं है। तो पखावज जो है ये नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पे हमको ध्यान देना है इस बात पे कि नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एक 52 का कौन आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्टर इस एक आउटपुट डिवाइस है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा था? फिशर के द्वारा किसे सत्ता का राजनीतिक कलाकार कहा गया था? तो मैकियावेली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैकियावेली को कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पे चलते हैं। अमेरिका में उपनिवेशियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया? अमेरिका में तालमेल नहीं था, लेकिन कौन सा एक्ट था इसको एक कर दिया? तो स्टाम्प एक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। स्टाम्प एक्ट के द्वारा जब ये आया था तब अमेरिका के सभी वासी को तालमेल नहीं था, बट उसके बाद धीरे धीरे सब एक होते गए। बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? तो ये दिसंबर 1862 में नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI कंप्यूटर किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 57, पट्टचित्र किस राज्य की प्रारंभिक पेंटिंग है? तो पट्टचित्र जो है यह ओडिशा की प्रारंभिक पेंटिंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है, इसका सही आंसर अमीश त्रिपाठी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्लाह राखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका सही आंसर तबला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर ये आ गया हमारा मिलान करने वाला, इसमें पूछ रहा है राष्ट्रीय अभ्यारण्य और उसका स्थान। तो हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि
बन बनकापुर मयूर अभ्यारण्य जो है यह कहाँ है? बनकापुर मयूर अभ्यारण्य आपको पड़ जाएगा, नहीं, ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, यह पूछ रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। हमें मिलान करना नहीं है, सही यानी कि गलत वाला हमें चुनना है। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना हिमाचल प्रदेश में, यह सही नहीं है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सही है कौन सा। ठीक है, वो गलत पूछ रहा था, ये सही है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सियोल किसकी राजधानी है? तो सियोल जो है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो यानी कि इसरो वर्ष 1969 में किया गया था इसरो की स्थापना। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 67 पे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट होगा हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जैसा भी हो आप कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेड और बैंक वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह क्रिकेट में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1927 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फिर आ गया सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ है भौतिक राशि, दूसरी तरफ है इसकी इकाई। तो हम सभी जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, आवेग का मात्रक क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कौन सा हमारा मिलान सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मिलान मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी वायु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इस परिघटना को रमन प्रभाव कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, सही ऑप्शन है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, यानी कि उसका अपोजिट है? ठीक है, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पॉजिट्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74। ये फिर आ गया है, इसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो हम सभी जानते हैं कि आर्सेनिक 74 का जो यूज होता है वह होता है ट्यूमर के इलाज में, यानी कि एक का हो जाएगा 3। ठीक है, ये जानते हैं। कोबाल्ट 16 का जो यूज होता है वो होता है कैंसर के इलाज में, इसका किया जाता है। तो ठीक है, ये हो जाएगा 4 पे। और एक और मिलाने के बाद हमारा सही हो जाएगा। तो तीसरा जो है वो सोडियम का जो यूज है, सोडियम का जो उपयोग होता है सोडियम का, वो होता है रक्त व्यतिक्रम के रूप में, इसको कम करने के लिए। इसके देखते हुए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही लग रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर का है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में आपको जो है ना बीज का अध्ययन किया है। स्पर्म क्या है? स्पर्म एक तरह का बीज है, उस बीज का अध्ययन किया जाता है। हराकसिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हराकसिस का रासायनिक सूत्र FeSO4 × 7H2 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता जो है, घटपर्णी एक क्या है? कीटभक्षी पौधा है, घटपर्णी कहते हैं उसको, कीटभक्षी पौधे को यह पत्ता जो है रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 था, ये भी हमारा सूची 1 से सूची 2 को मिलान करने वाला है। तो हम लोग मिलाएंगे। डीएनए की संरचना किसमें? तो डीएनए की संरचना का खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्लड ग्रुप
ब्लड ग्रुप की खोज किसने, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद जंपिंग जीन की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो यह हो जाएगा आपको मैकीटॉल्स के द्वारा किया गया है। और रेगुलेटरी जीन का खोज जो है वह जैकब और मैकॉन्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आप मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि यहाँ पे असत्य बोल रहा है जो कि गलत हमको खोजना है, कौन सा गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। जी नहीं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 नंबर पे, गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, ये भी सूची 1 और सूची 1 से 2 को मिलाने वाला है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा, ओके पर मतलब ऑक्सीजन और पोटेशियम पर जर्मेनियम, इसका ये हो जाएगा 3 और चालक है। ठीक है, इसी तरह से आप ये मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें हमसे सही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसमें क्या कह रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होता है। सही है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, नहीं बढ़ता नहीं है, वो घटता है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और ये 3 सही चल रहा है अभी तक। सूक्ष्मदर्शी की नलिका एक अवतल लेंस की होती है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83, ताज़े दूध का पीएच मान 6 है, जबकि यह खट्टा हो जाता है, तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, तो ये 6 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, एक सही है। ठीक है, तो इसमें सही खोजना है हमें। ठीक है, पढ़ते हैं कोई क्या है, पता चलेगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज दी, जी नहीं, ये गलत है। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, नहीं, ये भी गलत है। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, एकदम बिल्कुल सही है, और सी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो सही हो मिल गया, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ रहा है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इस बार दिया गया है लाइसोसोम, माइक्रोसोम, ठीक है, गोल्जी काय और माइकोट्यूबुलस, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केकरे डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, क्या है 86 नंबर। केकरे किसके अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। केकड़ा जो है वो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। जाइलम वाहिनियों यानी वाहिनिकाओं, जाइलम, मृदुजल, पेनक्रियाज, पेरेन्काइमा और जाइलम तंतुओं से बना होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमको विचार करना है कि 1 और 2 दिया गया है, क्या दोनों सही है या एक सही है, इस पर विचार करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, बिल्कुल सही है, बढ़ता है। किसी समूह के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, नहीं, ऊपर से नीचे आने पर घटता है, यानी कि केवल एक सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। रिगवर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है, तो यह जो है यह कवक के कारण होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया था, तो यह बिहार में रोहिणी से शुरू हुआ था। बिहार के किस सुल्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिहार के किस सुल्तान
कि शेर से रक्षा करने के कारण शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी गई थी। तो यह दिया गया था बहार खां की रक्षा हुआ था, ठीक है, तब उसको शेर खां की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिले में है? तो यह बेगूसराय में स्थित है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 95 पे एकदम सही जा रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और निश्चित ही आप इस बार डबल स्टार ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागवानी उत्पादन में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? सेब उत्पादन का संबंध जो है वो सुनहरी क्रांति से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? तो उसका मापदंड है, सबसे उपयुक्त है ऑप्शन में प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छा रहेगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छा माना जाएगा, विकसित माना जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है बेरोजगारी है, बिल्कुल सही, आर्थिक दृष्टि है, पूंजी का अभाव, बिल्कुल चारों का चारों सही है, इसमें सभी सही है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, भारत में अधिक आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना का आरंभ 1950 में हुआ था, जेपी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात देश का प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया? 1948 में घोषित किया गया है प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का। मुद्रा के कार्य क्या है? मुद्रा के कार्य क्या है? मूल्यों का मापन, विनिमय का माध्यम, मूल्यों का हस्तांतरण, ये तीनों के तीनों मुद्रा का कार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आज का हमारा पहला सेट समाप्त हुआ, ठीक है। और यह सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आने वाले सीरीज में मैं सभी जितने भी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जितने भी टेस्ट लिए जाएंगे, मैं उन सभी को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।